तेजस्वी यादव वो सीधे सीधे जो इशारों में हमला है नीतीश कुमार पर है कि नीतीश कुमार ने बिहार को एक ऐसे हाथों में दे दिया जो जनता को स्वीकार नहीं था। जनता ने नीतीश के चेहरे पर वोट दिया और नीतीश कुमार का नारा भी था 25 से 30 फिर से नीतीश, और उन्होंने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। और बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति, चाहे भरत तिवारी का मामला हो, बंटी यादव का मामला हो या फिर छात्रों का आंदोलन हो, सीधे सीधे अटैक जो है तेजस्वी यादव का वो सीधे सीधे नीतीश कुमार और उनकी नीतियों पर। सियाइल बिल्ली खंभा निचोड़े, या यूं कह सकते हैं पलक के तीर का देखा क्या निशाना था। एक तरफ थी मेरी कश्ती और दूसरे तरफ मेरा आशियाना था। पहुंच रही थी कश्ती किनारे उम्मीद की, क्या तूफान को भी इसी वक्त पाना था। उसका काम ही पहले वो ट्विटर खेलते थे, मीडिया खेलते थे और विदेश भ्रमण। हालात बदले हैं, सब कुछ बदला, सरकार बदली, नए सीएम आ गए, निशांत जी आ गए। अब विरासत की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की विरासत कौन संभालेगा, क्या लगता है? नहीं होता है कि इंसान को अपने पैर को उतना ही फैलाना चाहिए जहां तक चादर पहुंच सके। पूरी टकटकी निगाहों से आदरणीय निशांत बाबू की ओर देख रहे हैं। आने वाले समय में बिहार के भविष्य के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, लगातार पार्टी और पार्टी से जुड़ी चीजों को भी आप आगे लेकर आते हैं। आपको नहीं लगता है कि जदयू में जिस जदयू की शुरुआत आप लोगों ने की, जिस जदयू ने बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जैसा रत्न दिया, कहीं ना कहीं जदयू पटरी से थोड़ी सी दाएं बाएं हो गई? इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार के भविष्य निशांत कुमार जी हैं। उसी सपने के साथ जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सींच कर एक गुलिस्ता की तरह बनाने का काम किया, खिलाने का काम किया, उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए निशांत बाबू इस बिहार को नई ऊंचाई पे ले जाए। लेकिन कई सारे नाम, डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव जी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी जी, संजय झा जी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, ललन सिंह जी, साकेत सिंह को क्या लगता है? नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप स्वराज पोस्ट को देखना शुरू कर चुके हैं। आज हमारे साथ बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए जदयू के कदावर नेता साकेत सिंह हैं। साकेत सिंह जदयू में काफी लंबे वक्त से हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विधानसभा प्रभारी के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। साकेत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालात बदले हैं, सब कुछ बदला, सरकार बदली, नए सीएम आ गए, निशांत जी आ गए। अब विरासत की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की विरासत कौन संभालेगा, क्या लगता है? चर्चा किसके द्वारा महत्वपूर्ण है कि चर्चा कौन कर रहा है। क्या जदयू के लोगों ने नीतीश कुमार जी के बाद आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत बाबू के सिवा किसी और का चर्चा किया है? अगर जदयू के लोग नहीं किए हैं तो हमारे हिसाब से, मेरा निजी ओपिनियन है कि इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बन रहा है। और जो भी लोग दावा कर रहे हैं, या नहीं होता है कि इंसान को अपने पैर को उतना ही फैलाना चाहिए जहां तक चादर पहुंच सके। सामाजिक जीवन में लोग हैं, स्वतंत्रता की आजादी है, इसको जो बोलना है बोल दे। जदयू के उत्तराधिकारी नहीं, बिहार के भविष्य आदरणीय निशांत कुमार जी हैं। और आप लोग तो हमसे बेहतर जानने का काम कर रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग। हर चीजों पे आप लोग की निगाहें होती है जी। क्या आप लोग अपने दिल पे, माफी से पूछ रहे, दिल पे हाथ रख के बोलिए कि निशांत बाबू विगत 100 या 125 दिन अभी हुए हैं उनको, जो स्वास्थ्य व्यवस्था या जो भी जिम्मेवारियां उनको मिली है, इतने कम समय में उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखा दिया कि वो वाकई में आदरणीय नीतीश कुमार जी का डीएनए वाला, आप समझ ही रहे हैं। तो जदयू सहित बिहार के लोग पूरी टकटकी निगाहों से आदरणीय निशांत बाबू की ओर देख रहे हैं। आने वाले समय में बिहार के भविष्य। लेकिन सर, जिस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे थे, बिहार की जनता ने आप लोगों का साथ दिया, 202 सीटें एनडीए जीत कर आई, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जनता को लग रहा है कि नीतीश जी ने जो बड़ा त्याग किया वो क्यों किया?
देखिए आदरणीय, जनता को लग रही है हम लोग कार्यकर्ता हैं और एक कहने में बिना लांग लपेट के हमको कोई गुरेज नहीं है कि हम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं, दल के सिपाही हैं। ये सत्य बात है, जो जनता कह रही है हम भी कह रहे हैं, जो सही है उसको स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है। कि 25 से 30 का मैंडेट जो था वो परम आदरणीय निवर्तमान मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को बिहार सहित देश दुनिया अमुक अमुक नामों से जानने और बोलने का काम करती है। मैंडेट उन्हीं के नाम पे था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी उतना ही सत्य है कि उन्हीं का निर्णय था कि हम अपने दायित्वों का जितना दिन बिहार की जनता ने हम पे भरोसा जताया, 20 साल दिन कम नहीं होता है, 2 युग के बराबर होता है। उन्होंने एक उजड़ते हुए बिहार को एक समृद्ध बिहार बना के हर सेक्टर में दिखाने का काम किया। और उन्हीं की इच्छा से जब उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया, उसके बाद उन्होंने परम आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बिहार को अपना उत्तराधिकारी कहिए या अपने आशीर्वाद के साथ अपने शीर्ष स्थान पे बैठाने का काम किया। और आप देख भी रहे होंगे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा खींचे गए विकास के लकीरों पे चल के अपना प्रतिदिन, महीना 2 महीने की बात नहीं कर रहा है, प्रतिदिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो विकास की रेखा खींच रखी है उसी पे आगे बढ़ के, और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो सपना था कि हम आने वाले कुछ दिनों में बिहार को देश के अग्रणी 10 राज्यों के श्रेणी में खड़ा करेंगे, उस पे दिन रात, और उनके साथ साथ हमारे डिप्टी सीएम महोदय जी दिन रात लगे हुए हैं और बिहार प्रगति के साथ निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आप जदयू के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, लगातार पार्टी और पार्टी से जुड़ी चीजों को भी आप आगे लेकर आते हैं। आपको नहीं लगता है कि जदयू में जिस जदयू की शुरुआत आप लोगों ने की, जिस जदयू ने बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जैसा रत्न दिया, कहीं ना कहीं जदयू पटरी से थोड़ी सी दाएं बाएं हो गई? देखा जाए नीतीश कुमार जी जैसा रत्न वो तो बिहार नहीं देश जानने का काम कर रहा है कि भूतो न भविष्यति। आदरणीय नीतीश कुमार जी दोबारा इस धरती पे पैदा नहीं होंगे, लेकिन रही बात कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी जब पैदा नहीं होंगे और उन्होंने बिहार के लिए समृद्ध बिहार का जो लक्ष्य रखा है, तो इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार के भविष्य निशांत कुमार जी हैं। आने वाले समय में बिहार उसी सपने के साथ जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सींच कर एक गुलिस्ता की तरह बनाने का काम किया, खिलाने का काम किया, उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए निशांत तो उस बिहार को नई ऊंचाई पे ले जाएगा। लेकिन कई सारे नाम, डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव जी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी जी, संजय झा जी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, ललन सिंह जी, साकेत सिंह को क्या लगता है कौन नीतीश कुमार के बाद पार्टी के बड़े चेहरे? ये तो हमारे जितने लोग आप नाम लिए, ये सारे लोग परम आदरणीय जितने भी हमारे वरिष्ठ माननीय नेतागण हैं, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, ये लोग तो पार्टी की रीढ़ हैं। और ये सारे लोगों ने सहमति के साथ एक स्वर में अपना आशीर्वाद और अपना कंधा और अपना विश्वास जताते हुए आदरणीय श्री निशांत बाबू पे भरोसा जताने का काम किया। जब सब लोगों का आशीर्वाद, सब लोगों का सहयोग, सब लोगों का मार्गदर्शन आदरणीय निशांत जी के तरफ है, तो बिहार में वही बहार आने वाली है, आएगी आने वाले समय में, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के समय में और एनडीए वो करने का काम कर रही है। चलिए, बहुत सारे सवाल, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव, वो सीधे सीधे जो इशारों में हमला है नीतीश कुमार पर है कि नीतीश कुमार ने बिहार को एक ऐसे हाथों में दे दिया जो जनता को स्वीकार नहीं था। जनता ने नीतीश के चेहरे पर वोट दिया और नीतीश कुमार का नारा भी था 25 से 30 फिर से नीतीश, और उन्होंने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। और बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति, चाहे भरत तिवारी का मामला हो, बंटी यादव का मामला हो या फिर छात्रों का आंदोलन हो, सीधे सीधे अटैक जो है तेजस्वी यादव का, वो सीधे सीधे नीतीश कुमार और उनकी नीतियों पर। जो पहले पूछने वाली बातें थी वो अंत में आप लास्ट में पूछ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, हम लोग के यहाँ एक कहावत है भोजपुरी, इधर से हम लोग आने का काम करते हैं
कि खिसियाइल बिल्ली खंभा निचोड़े, या यूं कह सकते हैं कि पलक के तीर, पलक मतलब आंख के ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है, कि पलक के तीर का देखा क्या निशाना था, एक तरफ थी मेरी कश्ती और दूसरे तरफ मेरा आशियाना था, पहुंच रही थी कश्ती किनारे उम्मीद की, क्या तूफान को भी इसी वक्त आना था। तो नेता प्रतिपक्ष, अब हम 90 से लेके 5 की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, जी जी, क्योंकि वो चर्चा करके वो चर्चा भी शर्मा गई है। इसीलिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष गलती से एक सीट से, बिहार के जनता ने जब 2025 का मैंडेट आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के चेहरा पे देने का काम किया और इन लोगों को राजनीतिक रूप से बेरोजगार या अपाहिज करके छोड़ने का काम किया, तो बेरोजगार व्यक्ति या राजनीतिक रूप से अपाहिज व्यक्ति वो क्या करेगा? उसका काम ही पहले वो ट्विटर खेलते थे, मीडिया खेलते थे और विदेश भ्रमण। इसके अलावा उनका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड आप 20-21 साल का निकाल लीजिएगा, तो इससे हम जो बोल रहे हैं ना रत्ती भर इतर ना उतर, इसके अलावा जिंदगी में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो जो व्यक्ति एक तो बेरोजगार है और जिंदगी में उसका कोई ढंग का अचीवमेंट नहीं है, उस पे बिहार के जनता को रत्ती भर भी भरोसा होगा? वो कुछ भी बोलते रहे, कहीं बड़बड़ाते रहे, कहीं कूदते रहे। अभी हम फिर आज नहीं दोहराएंगे कि मनी ड्राइव पे जाके डांस करेंगे, लेकिन वो कुछ भी करते रहे, ओवरऑल बिहार के लोगों को रत्ती भर भी उनके न कार्य पे, न उनके बातों पे, न उनके क्रियाकलाप पे कोई भरोसा है। बिहार जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार है और नीतीश कुमार जी ने अपने आशीर्वाद के साथ परम आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को उस जगह पे बैठाने का काम किया है और सम्राट चौधरी जी वो सारे कार्यों को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं जो नीतीश कुमार जी का सपना था। सपना पूरा हो रहा है, मैंडेट नीतीश कुमार को मिला है। विपक्ष के नेता तेजस्वी पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, पर सब कुछ बोल दिया साकेत सिंह ने। बाकी इस हुई बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।